अगर आप कोई वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना यकीनी बनाएं। हम सब शाम की चाय के लिए जमा हुए। अब्बू ने शियून से कहा कि वो इसे बताएं कि दौरा कैसा रहा। बस ठीक था। जब इसने ये कहा तो सब हंसने लगे। तब शियून ने मुझसे कहा कि आप मुझे बताएं कि आपकी छुट्टियां कैसी चल रही हैं। मैंने आपको बताया कि ये अच्छा है और आप हंस पड़े। उम्मी शाइन से इसके पास बैठकर मोहब्बत करती रही। मैंने उनकी तरफ देखा और मुस्करा दिया। उम्मी ने शियून से कहा, तेरे बगैर मेरी जिंदगी खत्म हो जाती है। मैं आपको इतने दिनों तक नहीं छोड़ूंगा। शियून उनके साथ शामिल हुआ और कहा कि मुझे भी आपकी बहुत कमी महसूस हो रही है। मैं अभी जल्दी पहुंचा हूं, वरना फोफो आने वाला नहीं था। इसके बाद हम नीचे उम्मी के कमरे में ठहरे और रात का खाना खाने के बाद अपने कमरों में चले गए। रात को अपने कमरे में जाने के बाद मैं दोबारा बेचैनी महसूस करने लगा। लेकिन मैं आज नहीं आ सकता। तो मैंने सोचा कि अगर शियून उम्मी के साथ है तो मैं क्यों नहीं। मैंने शियून को मारने का मंसूबा बनाना शुरू कर दिया। मैंने वीडियो देखी और देखा। नाश्ता करने के बाद हम 3 थे। मैं, मेरी माँ और मेरे वालिद, क्योंकि वो सुबह सवेरे दफ्तर से निकल जाते हैं। शाइन नाश्ता के दौरान उम्मी के साथ बहुत खिलकर बात कर रहा था। वो शरारत कर रहा था। उम्मी ने मेरी तरफ देखा। मैंने उनकी तरफ देखा और मुस्करा दिया। वो भी मुस्करा रही थी। मैं शियून के सामने नामालूम होता जा रहा था, जैसे मुझे कुछ पता ही ना हो। उम्मी ने शियून के साथ बदतमीजी की, फिर शियून ने कुर्सी से झुककर आंखें बंद कर ले। जब उम्मी ने मेरी तरफ देखा तो मैंने इसे कहा कि वो शियून के कदमों में बैठकर प्यार की बारिश करे। उम्मी ने मुझे उठने और बावर्ची खाने में छुपने का इशारा किया। मेरा खाना खत्म हो चुका था। मैं उठा और कहा, उम्मी मैं अपने कमरे में जा रहा हूं। इसने फौरन आंखें खोल दे। उम्मी ने इसे गिले लगा लिया। मैं बावर्ची खाने के दरवाजे पर गया और खड़ा हुआ और उम्मी ने प्यार की बारिश शुरू कर दी। और मैं थक गई। मैं उम्मी के बजाय शियून के कदमों पर बैठना चाहता था। उम्मी की आंखें सुर्ख हो गईं। शियून दूसरी दुनिया में पहुंच चुका था। वो अपनी मां को बरकत दे रहा था। मैं भी उन्हें देखकर हैरान रह गया। उम्मी ने आंखें खोली और मेरी तरफ देखा। इसी लम्हे खामोशी छा गई। और थोड़े ही अरसे में शियून इस दुनिया में वापस आने लगा। फिर वो उठकर सीधी बावर्ची खाने में मेरे पास आई। मैंने शैन की तरफ देखा। वो आंखें बंद करके एक और दुनिया में था। उम्मी मेरे पास आई और मुझे अपने साथ ले गई और प्यार की बारिश करने लगी। इसके बाद उम्मी खाने की मेज पर वापस चली गई और मैं चुपके से बावर्ची खाने से निकलकर अपने कमरे में आ गई। नाश्ता करने के बाद उम्मी सब्जियां खरीदने बाजार गई और मैं और शियून घर पर अकेले थे। मैं अपने कमरे में टीवी देख रहा था। एक लम्हे पहले मेरा दिमाग घूमने लगा। मैं उसके साथ जाना चाहता था। जब वो टीवी देख रहे थे तो मैंने उनके सामने का कालीन साफ करना शुरू कर दिया। मैं बार बार अपनी तरफ से शियून का इस्तकबाल कर रहा था। मैंने देखा कि वो ये देख रहा था। इसने मुझसे पानी मांगा। मैं पानी ले आया। मैं झुका और इसे पानी देते हुए इसका गिलास पकड़ा और उसकी आंखें मुझ पर थीं। मैंने इस पर पानी फेंका। शियून ने फौरन इसका पीछा किया और मैंने जल्दी से इसका लिबास साफ कर दिया। मैंने सफाई शुरू कर दी। शाइन भी हैरान रह गई। इस दौरान उम्मी कमरे में आई और कहा कि ये सब्जी लेकर बावर्ची खाने में रख दे। वो सब्जियां लेकर बावर्ची खाने में चली गई। मैंने महसूस किया कि जब मैंने शियून के मलबे को साफ किया तो इसकी तकलीफ बढ़ गई। फिर वही होता रहा। आज शाम जब मैं बावर्ची खाने में बर्तन धो रही थी और उम्मी अपने कमरे में टीवी देख रही थी, वो पानी लाने के लिए बावर्ची खाने में गया। मैं बर्तन धो रहा था। उसके साथ एक शेल्फ था जिस पर कूलर रखा हुआ था। शियून ने गिलास लिया और कूलर से पानी डालते हुए मेरे पीछे खड़ा हो गया। इसके और मेरे दरमियान कुछ गड़बड़ थी। जब मैंने मौका देखा तो मैं उनके साथ खड़ा रहा। वो पीछे हट गया। उम्मी ने चीख कर कहा कि तानिया मुझे पीने के लिए पानी दे। तो मैं पानी पेश करने के लिए बाहर निकला और शियून ने कहा, मैं पानी पेश करता हूं। फिर वो कूलर से गिलास भरने के लिए आगे बढ़ा। मैंने दोबारा बर्तन धोने लगे और वो मेरे पीछे था। मैं इसके थोड़ा पीछे चला गया और इसे मारा। जैसे ही मैंने इसकी तकलीफ महसूस की मेरे अंदर बिजली चमकने लगी।
वो चंद सेकंड तक वहां खड़ा रहा और फिर मैं उसके पास चला गया। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैं देख सकता था कि शियून खामोश था। रात को जब हम सब अपने कमरे में गए तो मैं मंविल की तरह सो नहीं पा रहा था, बस इस लम्हे के बारे में सोचते हुए कि शियून को कैसे हासिल किया जाए। जैसे जैसे मैं इस बारे में सोचता गया मेरी परेशानी बढ़ती गई। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ी देर के लिए छत पर चढ़ जाऊंगा। जैसे ही मैं अपने कमरे से बाहर निकला शियून मेरे सामने खड़ा था। जैसे ही इसने मुझे देखा इसने अपना हाथ बढ़ाया। मैंने पूछा कि क्या हुआ। इसने कहा कि वो सो नहीं सकता। मैंने कहा मैं भी नहीं आऊंगा। मैंने देखा कि शियून बेचैन खड़ा है और खुद को छुपाने की कोशिश कर रहा है। मैंने कहा कि मैं छत पर जा रहा हूं, अगर आप आना चाहते हैं तो आएं। इसने कहा मैं बाथरूम से आ रहा हूं। मुझे एहसास हुआ कि वो बहुत घबराया हुआ था। 10 मिनट बाद वो आया और मेरे पास बैठ गया। वो थोड़ी घबरा रही थी। मैं जाकर उसके पास बैठ गया। मैंने इससे पूछा कि क्या हुआ, तो मैंने कुछ नहीं कहा। मुझे सिर्फ सर दर्द है। मैंने आपसे कहा था कि अपना सर मेरी गोद में रखे। मैं इसे दबाता हूं। इसने अपना सर मेरी गोद में रखा और मैंने इसका सर दबाना शुरू कर दिया। वो अपनी परेशानी से छुटकारा पा चुका था। मैंने इसे कुछ नहीं बताया। मैंने कहा कि मैं आपको कैसे बताऊं जब आपने इनकार कर दिया। उम्मी को तसल्ली देते हुए इसने कहा कि इसका मूड खराब है, फिक्र ना करो, और मैंने बर्तन धोने लगे। थोड़ी देर बाद उम्मी बावर्ची खाने में आई और कहा कि तानिया बहुत शरारत कर रही है। मैं आज दोपहर के खाने के बाद शियून को अपने साथ ले जाऊंगा। मैं बहुत फंस गया हूं। मैंने कहा उम्मी तुम पहली बार शियून से मिलोगी। इसने कहा नहीं, मैं इससे नहीं मिला। अब मेरी परेशानी भी बढ़ गई है। मैं बेहद खुश था। मैंने कहा कि मुझे आपसे मिलना है। इसने मुझसे सरगोशी की कि दरवाज़ा खिल जाएगा आपके आने के लिए, लेकिन ज़हन में रखें कि शियून नहीं जानता है। मैंने कहा फिक्र मत करो, इसे पता नहीं चलेगा कि दोपहर के खाने का वक्त था। शाइन घर वापस आई और जैसे ही वो आया इसने उम्मी को गिले लगाया और कहा कि इसे बहुत भूख लगी है। उम्मी ने कहा पहले आप मुझे बताएं कि आपका मूड क्यों खराब था। तुमने आज सुबह मुझसे बात नहीं की। इसने कहा माजरत अम्मू, दरअसल कल एक दोस्त के साथ झगड़ा हुआ था, इसलिए आपको जल्दी खाना छोड़ने की ज़रूरत है। वो इसे बावर्ची खाने में ले गया। जब उम्मी खाना बना रही थी तो मैंने शियून को इसे छेड़ते हुए देखा। फिर वो उठकर बैठने लगा। मुझे अब यकीन हो गया था कि वो इससे बेहद प्यार करता है। वो मुझे इस तरह नहीं देखता। मुझे बहुत मायूसी हुई। रात का खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में चला गया। 3-4 मिनट के बाद मैंने नीचे उतर कर देखा कि शियून उम्मी के बेडरूम में है। दरवाज़ा खुला हुआ था और उम्मी की आवाज़ आ रही थी। मैं बस अपने पाँव छलांग लगाकर दरवाजे तक पहुंचा और जैसे ही मैंने अंदर देखा मुझे बेचैनी महसूस हुई। शियून इसके पैरों पर बैठकर प्यार की बारिश कर रही थी और वो इसे बरकत दे रही थी। और फिर मुझे नहीं मालूम कि उम्मी को क्या हुआ। इसे बहुत गुस्सा आया और उसने शियून को धक्का दिया और उसके ऊपर बैठ गई, और गुस्से में वो दोनों दूसरी दुनिया में चले गए। मैं किसी और दुनिया में सफ़र कर रहा था। कुछ अरसे बाद दोनों इस दुनिया में वापस आए। मैं अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा। वो कमरे में दाखिल हुआ और सो गया। कुछ देर बाद मैं सो गया। 1 घंटा भी नहीं हुआ था कि मेरी माँ ने मुझे जगाया। इसने मुझे बताया कि इसे आपके वालिद का फ़ोन आया था। अपने कपड़ों को दबाएं। इसके बास की माँ मर चुकी है, इसलिए मुझे और आपके अबू को वहां जाना पड़ेगा। मैं अबू के कपड़े निकालने के लिए उम्मी के कमरे में गया और दरवाजे पर रुक गया। वो अंदर खड़ा था। वो अपने कपड़े उतारने लगा। इसी वक्त मैं अंदर आया। इसने मेरी तरफ देखा और कमरे से बाहर निकल गई। मैं अलमारी से बाहर निकलने लगा। जब मैं कपड़े उतार कर कमरे से बाहर निकला तो शाइन को उम्मी बता रही थी कि ये एक ज़बरदस्ती है और आपका अब्बू भी आने वाला है। शियून का मूड खराब हो चुका था। इसका मंसूबा सारा दिन अपनी माँ के साथ रहने का था। मैंने कपड़े दबाए और इसी दौरान अब्बू भी आया और वो दोनों तैयार होकर चले गए।